रूस जल्द कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सोचने का वक्त। रूसी थिंक टैंक दिमित्री सुसरोव का दावा, अमेरिकी गुट मशरूम क्लाउड के डर से अनजान। न्यूक्लियर टेस्ट से नेटो को जवाब देने की जरूरत। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, सीधे इसके फ्लोर को दिखाइए और मैं ऊपर जाऊंगा इस दरमियान। ये देखिए फ्लोर, ये देखिए रूस जल्द कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर दिखाइए, क्लीन फ्लोर, ये देखिए रूसी थिंक टैंक दिमित्री सुसलोव का दावा। ये देखिए अमेरिकी लोगों को रूसी मशरूम क्लाउड देखने की जरूरत। ये देखिए जरा, सीधे आइए राहुल, मैं चाहूंगा एक बार जरा फिर से हमारी ब्रांडिंग दिखाएं और फिर इस खबर की डिटेलिंग में दिखाऊंगा। ये देखिए हमारी ब्रांडिंग ये है, रूस से वर्ल्ड वॉर, नेटो के हथियार। अब जरा देखिए ये जो ब्रेकिंग आई है, रूस जल्द कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। अब इसकी पूरी डिटेल देखिएगा। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजन सर मैं आपके पास भी आने वाला हूं। नेटो से टेंशन के बीच रूस कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। रूस को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सोचने का वक्त आ गया है। रूसी थिंक टैंक और पुतिन के करीबी दिमित्री सुसलोव का दावा, अमेरिकी नेतृत्व वाले गुट ने मशरूम क्लाउड का डर खो दिया है। न्यूक्लियर टेस्ट से शायद कुछ लोगों को का ध्यान फिर केंद्रित हो सकता है। रूस को चाहिए कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर नेटो को जवाब दे। नेटो को रूस के अंदर हमले की छूट का जवाब होगा न्यूक्लियर टेस्ट। सीधे चलिए, वेरी क्विक रिएक्शन मैं मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, न्यूक्लियर टेस्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये बात सच है कि रूस की तरफ से बार बार न्यूक्लियर टेस्ट की बात इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका और नाटो देश समझेंगे इस बात को कि रूस के पास उतने न्यूक्लियर हथियार हैं जितने नाटो के सभी देशों को मिलाकर हैं। लेकिन इसके बाद भी नाटो देश अभी बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी जो आपने एक बात बताई कि फ्रांस के राष्ट्रपति कोलिशन ऑफ विलिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो जो देश मिलकर लड़ना चाहता है आ जाओ, नाटो के सभी देश लेकर नहीं आएंगे। आपको याद होगा मैंने कहा था आपको कि देखिएगा एक दिन आएगा कि 4-5 कंट्री मिलकर जैसे आज हूती के खिलाफ लड़ रहे हैं वैसे ही रूस के खिलाफ हवाई हमला करेंगे और उसी के लिए तैयारी है ये। लेकिन रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, दिखाएगा ये कह के कि हमें सीरियसली लो। हमने कहा था कि अगर यूक्रेन जाएगा तो नाटो की में जाने की कोशिश करेगा तो हम युद्ध करेंगे। अब अगर F-16 आया तो हम न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो खबर है मैं इसकी एक डिटेलिंग देना चाहूंगा। सीधे आइए, न्यूक्लियर हमले से पहले की जो स्टेजेस है आइए वो देखते हैं। फुल अपर गोप्रो ग्राफिक दिखाइएगा। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, आइए न्यूक्लियर हमले के पहले की स्टेजेस। पहली स्टेज यूरेनियम संवर्धन, ओके, एनरिचमेंट जो होता है जो ईरान कर रहा है। फिर दूसरी स्टेज न्यूक्लियर टेस्ट जो कि कई साल पहले कर चुका है रशिया। तीसरी स्टेज न्यूक्लियर एक्सरसाइज की, न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती जो कि रशिया कर चुका है। चौथी स्टेज न्यूक्लियर वेपन ड्रिल जो कि अभी अभी रशिया ने खत्म की है। रूस न्यूक्लियर हमले के चारों स्टेज को काफी पहले पूरी कर चुका है। अब रूस न्यूक्लियर वेपन ड्रिल से वार्निंग दे रहा है। बड़ी खबर, अगर रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यह फाइनल वार्निंग होगी। फिर रूस ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 24 अक्टूबर 1990 को किया था। राहुल, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर हमलों की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। F-35A फाइटर हुआ न्यूक्लियर केपेबल। ब्रेकिंग और शॉट, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम घोषित। अमेरिका की पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर। यूएस कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है F-35A। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, न्यूक्लियर रिटॉरिक्स चरम पर है। वेयर डू यू सी दिस गोइंग सर? से देखिए निशांत, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने 1996 में जब इसका रेटिफिकेशन हो रहा था, साइनिंग हो रहा था, तो इन तीनों देशों ने उसको रिफ्यूज कर दिया था साइन करने से। 2 नवंबर 2023 को रूस ने उस रेटिफिकेशन जो कि पहले कर चुका था रूस, उस ट्रीटी से विड्रॉ कर लेता है और पहले से ही बोल रहा था कि वो ट्रीटी से विड्रॉ करेगा। तो उसका मतलब यह होता है कि रूस फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है और खासकर जो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है तो उसमें उस अपने तरीके से वो देखना चाहता है कि किस ढंग से वो प्रयोग कर सकता है इस ढंग के युद्ध में। तो CTBT एक तरह से अभी खत्म हो रहा है, ये चूंकि जो मेन कंट्री है वो उससे विड्रॉ कर रहा है और जो न्यूक्लियर वॉर की संभावना है यह बढ़ती जा रही है कि आपने देखा कि किस ढंग से जो न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग जो है दोनों तरफ से हो रहा है
और अगर NATO इन्वॉल्व होता है मिलिट्रली या अगर अपने सारे वेपन्स देने की कोशिश करता है तो आप यह मान के चलें कि उसमें फिर रूस के पास कोई ज्यादा डेटरेंट नहीं है। और NATO की क्षमता और रूस की क्षमता को सही दृष्टि से देखेंगे तो रूस की क्षमता कमजोर होती है, लेकिन वैसे में कमजोर शक्ति क्या करता है कि जो उसके पास सबसे जो इफेक्टिव वेपन होता है उसका प्रयोग करता है, तो इसलिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की संभावना बढ़ जाती है, न्यूक्लियर वेपन की संभावना बढ़ जाती है।